कैसे हो दोस्तों? क्या आने वाला है भारत पर सबसे बड़ा खतरा? क्या चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यह जानकारी किसी आम लोगों से नहीं मिली है। अमेरिका ने खुद चेतावनी दी है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? आज हम आपको बताएंगे वो सारी जानकारी जो आपको न्यूज़ चैनल के माध्यम से नहीं मिलती होगी। जानिए पूरी रणनीति, कूटनीति और युद्ध की साजिश, परत दर परत की सच्चाई। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, एक चेतावनी है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक चौंकाने वाला अलर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान एक कोऑर्डिनेटेड अटैक स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य है भारत। ये चेतावनी केवल शब्दों की नहीं, बल्कि इसके पीछे है सैटेलाइट इमेज, मिलिट्री मूवमेंट और साइबर इंटेलिजेंस। अमेरिका ने भारत को चेताया है कि एलएसी और एलओसी दोनों ही सीमाओं पर दुश्मन देश कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत और अरुणाचल सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। अत्याधुनिक हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट आर्टिलरी के सीमा के पास तैनात किया गया है। तवांग अरुणाचल पर चीन की विशेष नजर है। लद्दाख में रडार और ड्रोन एक्टिविटीज तेज कर दी गई है। गलवान की गलियों में फिर हलचल देखी गई है। चीन की हरकत बताती है कि वह 1962 जैसी चाल चलने की फिराक में है। लेकिन अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत बदल चुका है। पाकिस्तान अपने पुराने दोस्त चीन के साथ मिलकर भारत को दोनों मोर्चों पर घेरने की तैयारी में है। आईएसपीआर ने हाल ही में सर्वाइवल एक्सरसाइज की झूठी क्लिप्स दिखाकर युद्ध का माहौल बनाने की कोशिश किया गया था। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही है। पीओके में घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई है। भारत के अंदर आतंक फैलाने की नई प्लानिंग चल रही है। आईएसआई और चीन की एमएसएस एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ हाइब्रिड वार की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सीमा पर हमला एक हिस्सा है। असली युद्ध अब डिजिटल और आर्थिक मोर्चे पर हो रहा है। चीन भारत की साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, रेलवे कंट्रोल और सैटेलाइट नेटवर्क। हर साल लाखों साइबर अटैक भारत पर होते हैं, जिनके पीछे सबसे बड़ा हाथ चीन और पाकिस्तान का ही होता है। चीन भारत के पड़ोसी देशों को फंडिंग भी कर रहा है, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में दबदबा बनाकर भारत को घेरना चाहता है। इसे ही स्ट्रिंग ऑफ पेयर्स थ्योरी कहा जाता है। भारत अब बदला हुआ है। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है। रक्षा मंत्रालय सैटेलाइट सर्विलेंस से लगातार नजर रखा हुआ है। भारत ने हाल ही में अग्निवीर और स्वदेशी हथियार प्रणालियों को तेजी से तैनात कर दिया है। भारत अब आत्मनिर्भर भारत है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पाकिस्तान और चीन एक साथ हमला करते हैं तो भारत को तिहरे मोर्चे पर लड़ाई करनी पड़ेगी, सीमा, साइबर और आर्थिक। लेकिन भारत के पास रणनीति बढ़त है, जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, क्वाड ग्रुप का समर्थन और तेज निर्णायक क्षमता। अमेरिका और पश्चिम देश भारत के साथ खड़े होंगे, क्योंकि यह केवल भारत की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की लड़ाई होगी। यह युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़ा जाता है, बल्कि हर भारतीय के दिल में लड़ा जाता है। आज हमें चाहिए एकता, संयम और साहस। सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट न फैलाएं, सेना का मनोबल बढ़ाएं, अफवाहों से बचें और भरोसा रखें, भारत जीतेगी। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम न करें। सब हमारे अपने हैं, हिंदू भी हमारे अपने हैं, मुस्लिम भी हमारे अपने हैं। दुनिया देख रही है, भारत अब डरने वाला नहीं है, टकराने वाला देश है। अगर पाकिस्तान और चीन ने हमला किया तो वो भूल जाएंगे कि दुश्मन कौन था। शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो, यानी नीति आज भारत की है। दुनिया देख रही है, भारत अब डरने वाला नहीं है, टकराने वाला भारत है।
अगर पाकिस्तान और चीन दोनों युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो हम भी भूल जाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन था। शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। यह नीति आज भारत की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।